फाइनली दोस्तों यहाँ पर UMT की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आया है क्वालकॉम के ऊपर और Oppo A3s फ़ोन के ऊपर। ये अपडेट आपको पहले भी मिल चुका होगा, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है यूट्यूब पे। मैं थोड़ा लेट हूँ, कुछ प्रॉब्लम बस वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी देने वाला हूँ जो शायद आपको किसी वीडियो में नहीं मिली होगी। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, यकीनन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अपडेट पहले एंड्रॉइड मल्टी टूल में आया हुआ था, जिसमें कि आपको क्रेडिट के ऊपर दे रहा था अनलॉकिंग के लिए, बट आगे चल के धीरे धीरे सारे टूलों में लगभग ये अपडेट आ गया। फिलहाल उसके बाद से आपका हाइडर टूल में भी आ चुका है और आपका UMT टूल में भी आ चुका है, अनलॉक टूल में भी आ चुका है। तो अभी हम बेसिकली जानने वाले हैं हमारे UMT के अंदर की अपडेट क्या है। पहले UMT आप देख लीजिए। हालांकि अभी अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये अपडेट अभी आपको अगर देखा जाए तो हमारा GSM फोरम के अंदर सिर्फ UMT के अंदर ही देखने को मिलेगा अभी, एंड्रॉइड मल्टी टूल के अलावा। तो और एंड्रॉइड मल्टी टूल में भी अगर अपडेट दिया गया है तो ये यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, मतलब आपके GSM फोरम के ऊपर। ये चीज़ आप पहले ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल UMT के अंदर ही शो हो रहा है, तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो अपडेट में क्या खास है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर जैसे मान लीजिए अपडेट तो आ गया, अब आपको फ़ोन कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करोगे। आपको पता होगा कि Realme का कोई फ़ोन आता है अनलॉकिंग के लिए, तो ज़्यादातर में प्रोबेबली क्या होता है कि आप लोग वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के केबल लगा लेते हैं और फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और अनलॉक हो जाता है। तो ऐसे में इस फ़ोन को हम कैसे करेंगे, तो इसका दो तरीका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले अपडेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Oppo A3s है और A7 है, जो कि पहले से मॉडल थे और ये फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहे थे। और एक Oppo A5 करके था 2020, वो भी अनलॉक नहीं हो रहा था। Realme 2 भी था, C1 भी था। C1 में कई सारे मॉडल हो भी जा रहे थे। आपको पता होगा कि जैसे बिट्स के थ्रू ये आपका Samsung आता है अलग अलग बिट्स के हिसाब से, उसी तरह से Realme में भी पहले के फ़ोन में कुछ लोचा था, तो उसमें एक फ़ोन हो जा रहा था। और इसके अलावा यहाँ पे अपडेट में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपडेटेड इंटरनल डाटा लोडर बेस इंटरनल लोडर डाटाबेस जो है उसको इन्होंने अपडेट किया है। तो आपको पता होगा कि डाटा लोडर के जरिए ही आपका फ़ोन अनलॉक होता है। अगर मैं UMT का 10 पॉइंट वाला ये वर्जन ओपन करता हूँ, आपको पता होगा, आपको अगर ये डाउनलोड वगैरह करना है तो नीचे आप जब जाएंगे एकदम लास्ट में, तो ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ डाउनलोड मिरर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट एक्सेस भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है और मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रीडिंग टूल पे जाके Oppo सेलेक्ट किया और यहाँ पे A3s सेलेक्ट किया। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई फ़ोन अनलॉक किया जाता है तो वो डाटा इसका लोडर के जरिए ही अनलॉकिंग होता है। जैसे आप कोई मॉडल सेलेक्ट करते हो तो आपने तो मॉडल सेलेक्ट किया, लेकिन कंपनी उस फ़ोन के उस मॉडल का डाटा लोडर सेलेक्ट करती है। अब जैसे ये टूल हमने डाउनलोड किया है तो ये 300-400 MB का टूल इसीलिए होता है क्योंकि जितने भी फ़ोन मॉडल सपोर्टेड है इसके अंदर, उन सभी का लोडर इसके अंदर सेव रहता है। तो आपको उसका लोडर सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मान लीजिए Oppo A3s अभी अपडेट नहीं कर रहा है कंपनी, तो जो लोडर इसमें सेटेड है वो फिक्स है, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, फ़ोन का अपडेट बढ़ते जाता है, आते जाता है, तो कंपनी को उसका लोडर वगैरह भी चेंज करके डालना पड़ता है, उसका क्रैक डालना पड़ता है, लोडर का क्रैक कि कैसे वो डाउनलोड होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये आपका टूल लोडर दे देता है और लोडर के जरिए ये हमारे सारे फ़ोन अनलॉक होते हैं। और वो इंटरनल डाटा लोडर अगर अपडेट नहीं होगा और जो फ़ोन मार्केट में नए अपडेट करते जा रहे हैं तो आप फिर उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया लोडर की बात। अब हम समझ लेते हैं कि इसको हमें Oppo का अगर फ़ोन आपके पास आ रहा है तो उसको कैसे आपको कनेक्ट कराना है। पहला तरीका तो आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी Oppo का फ़ोन आ रहा है तो वैल्यूम अप एंड डाउन आइडियल पॉइंट तो होता नहीं है, किसी में अगर दे दिया हो तो आप लोग सर्च करके गूगल पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा आइडियल पॉइंट है। बट अगर इसके अंदर आइडियल पॉइंट दिया ही नहीं है तो आपको वैल्यूम अप एंड डाउन बटन दबाना है। क्वालकॉम के अंदर भी वैल्यूम अप एंड डाउन बटन से आपका आइडियल पॉइंट कनेक्ट होता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक Realme का फ़ोन है और इसके अंदर मैं इसको पहले पावर ऑफ कर लेता हूँ। ये दूसरा तरीका है और मोस्टली ये तरीका आपका काम आएगा अगर आपके पास कोई भी Oppo का फ़ोन आता है, A3s वगैरह या फिर A7 जो भी ये अभी आया है, C1 C2 वगैरह। तो अगर ये कोई भी फ़ोन आपके पास आता है तो आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको रिकवरी मोड में ले जाना है। रिकवरी मोड में ले जाने के लिए वैल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ जब दबा के रखेंगे थोड़ी देर, तो आपका यहाँ पे नीचे रिकवरी लिख के आएगा छोटा सा, ये देखिए, और थोड़ी देर में आपका फ़ोन जो है रिकवरी में चला जाएगा। देन रिकवरी में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब ये रिकवरी में पूरा प्रॉपर चला जाएगा तो वहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आता है और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उस पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है। और चूंकि ये नया फ़ोन है और ये है Realme C20 है, तो हालांकि प्रोसेस सेम ही होता है बट उसमें फंक्शन कुछ अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश आया, हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया और एकदम नीचे जब आओगे तो यहाँ पे नीचे में इसमें ऑप्शन दिख रहा है पावर ऑफ, लेकिन उसमें आपको वर्जन लिख के आएगा। तो आपको उस समय क्या करना है, अपने कंप्यूटर से केबल कनेक्ट करना है और डायरेक्टली आप जब डिवाइस मैनेजर ओपन करके देख लीजिएगा, आपको ये 100% दिखाएगा। हमारे पास अगर अभी Oppo A3s होता
तो जरूर इस पे वीडियो बनाते हैं। बट अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं ओप्पो A3s आने का वेट करूँगा, चाहे किसी भी शॉप पे हमारे आसपास किसी के पास भी आए, तो मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कैसे आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे में ओप्पो A3s के अंदर नीचे में एकदम लास्ट में आपको वर्जन का एक ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। केबल लगा के रखिए और क्लिक करेंगे एक दो बार में नहीं होता, एक दो बार क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है यस और नो। वहाँ पे एक बार और यस कर देंगे तो आपका वो मतलब परमिशन लेता है कि आप ईडियल मोड में ले जाना चाहते हैं, और जैसे ही आप यस करेंगे आपका फ़ोन ईडियल मोड में चला जाएगा और आपका डायरेक्टली यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा और वहाँ पे आपका पोर्ट बन जाएगा और उसके बाद से आप अनलॉकिंग वगैरह उसमें आसानी से कर सकते हैं। ये हालांकि पोर्ट में जाना ये बहुत पहले से चल रहा था, बट अनलॉकिंग का कोई लोडर नहीं था जिसकी वजह से आप उसको अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल के डेट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने इसका अपडेट दे दिया और अब आप चाहो तो इसको आसानी से अनलॉक कर सकते हो, किसी भी बिना एक पैसा खर्च किए, और UMT के अंदर भी कर सकते हो। अब ये कितना काम करेगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जल्दीबाजी में सारे टूल अपडेट देते हैं। मतलब अब जिससे किसी एक टूल में आ गया तो सबको पता है कि जल्द से जल्द अपडेट लाना जरूरी है। और आपने देखा भी होगा जब भी कोई पूरा किसी भी टूल में अपडेट आता है तो बाकी टूलों में 1 से 2 दिन के हफ्ते के भर के अंदर में ही फटाफट सारे अपडेट आ जाते हैं, क्योंकि एक जन ने क्रैक किया तो बाकी को भी देना पड़ता है। अब हो सकता है कि बाकी दिए हैं तो ऐसे उठा के दे दिए कि काम करे या ना करे, या फिर कई बार काम कर भी जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सब टूल एक दूसरे के कंपटीटर हैं, कोई दूसरे टूल में ना चला जाए ये सोच के सबको अपडेट बाकायदा देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होगा। और यहाँ पे ये जो अपडेट इन्होंने दिया है इसके अंदर अब ये अनलॉकिंग जब तक हम करेंगे नहीं तब तक कंफर्म नहीं कर सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। बट आपको मैंने तरीका बता दिया है कैसे इसको ईडियल मोड में लेके जाना है। पहला तरीका वॉल्यूम अप एंड डाउन आप ट्राई कर लीजिए, इससे अगर नहीं जा रहा तो ये दूसरा तरीका जो मैंने बताया है वो आप ट्राई करेंगे तो आपका A3s जो है आसानी से अनलॉक हो जाएगा। और अगर ये काम करता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में हालांकि ये फ़ोन नहीं है बट अभी भी ओप्पो A3s हमारे पास महीने में 2 महीने में 1-2 बार आ जाता है अनलॉकिंग के लिए। और आपको पता होगा कि इसके पहले इसे हम ISP पिन आउट के जरिए करते थे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब जो आप काम स्विच ऑफ करके केवल आके 1 क्लिक में कर रहे हो वो काम आप पूरा फ़ोन खोलो, सील्ड उखाड़ो, ISP पिन आउट करो, फिर उसको करो, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता था और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो ये बहुत अंतर हो चुका है और आपको यहाँ पे अपडेट दिया है तो अच्छा ही है। बाकी इस वीडियो के जरिए अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।